हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित की गई टीजीटी सोशल साइंस की परीक्षा के आए हुए प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित की गई टीजीटी सोशल साइंस परीक्षा का प्रश्न पत्र, जो अभी हाल फिलहाल की परीक्षा जो हुई है उसमें आया हुआ प्रश्न पत्र है। तो इसका हम व्याख्यात्मक विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो इसका सही जवाब है कलिबंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी? तो इसका सही आंसर है कांस्य। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब है कुबड़ वाला बैल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृतार्जुनीय किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है बढ़ई को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो इसका सही जवाब है तांबा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है मौर्यों के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता उपरोक्त में से कोई नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, राजगृह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया था? तो इसका सही जवाब है इंडिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूना समझौते का उद्देश्य था? तो पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब है स्पेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित थी? तो इसका सही जवाब है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है?
तो इसका सही जवाब है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है लुई 16। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है जेम्स हरग्रीव्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1831 में यंग इटली मूवमेंट किसके उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो लौह एवं रक्त नीति में विश्वास करता था? तो इसका सही जवाब है ओटोमन बिस्मार्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है कुबलई खां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है जेम्स टाउन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति के संबंध करती है? तो इसका सही जवाब है फ्रांसीसी क्रांति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मित्र राष्ट्रों ने सरवरेस की संधि किस देश के साथ की? तो इसका सही जवाब है टर्की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1773 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है जॉन के। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो इसका सही जवाब है वेस्टफेलिया की संधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑरलैंडो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैंकूवर जाने के लिए कोमाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शोर कमेटी की स्थापना से कौन स्थापित नहीं थे? तो इसका सही जवाब है भगवान सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो इसका सही जवाब है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था जब फर्स्ट और सेकंड प्रोविजनल की आई थी तो उसमें ऑब्जेक्शन आया था, लेकिन फाइनल आंसर की में जलियांवाला बाग हत्याकांड को ही सही माना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चटगांव शास्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो इसका सही जवाब है प्रीतिलता वाडेदार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो इसका सही जवाब है प्रफुल्ल चाकी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब है उर्दू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में असुरक्षित प्रजाति है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी असुरक्षित प्रजातियों में शामिल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में वन संसाधनों के हाशिर का मुख्य कारण है? तो इसका सही जवाब है कृषि का विस्तार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो इसका सही जवाब है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई, परंतु इनमें से बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि? सही जवाब है इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य किया। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। इसका सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। इसका सही जवाब है भूमि सुधार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का मुख्य उत्पादक है। इसका सही जवाब है अभ्रक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। इसका सही जवाब है कपड़ा उद्योग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब है मक्का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत नहाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है। तो इसका सही जवाब है खादर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब है मौसिनराम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूदान ग्राम आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसका सही जवाब है विनोबा भावे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। तो इसका सही जवाब है अभ्रक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। इसका सही जवाब है बरौनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो इसका सही जवाब है NTPC। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं। इसका सही जवाब है दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है कांडला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो इसका सही जवाब है कोयला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही जवाब है चीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी। तो इसका सही जवाब है 1952। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्यूमीनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। तो इसका सही जवाब है बॉक्साइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है चीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो इसका सही जवाब है पेरिस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में कच्चे पटसन का उत्पादक राज्य है। इसका सही जवाब है
भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में कौन सा अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही जवाब है बिहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? का सही जवाब है अर्कांटिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है अमेजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का अधिकतर गेहूं उत्पादक राज्य है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की चलते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है? इसका सही जवाब है आय। अगले प्रश्न को देखते हैं। औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब प्रति व्यक्ति आय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही जवाब है UNDP। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है सेवा क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनरेगा 2005 के अनुसार सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो इसका सही जवाब है 100 दिन। अगले प्रश्न की चलते हैं। भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो इसका सही जवाब है 15%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? तो इसका सही जवाब है देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1986। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 24 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुचित व्यापार प्रथाओं में शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपने नागरिकों को सरकार से उनके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है RTI। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा? तो इसका सही जवाब है कारगिल फूड्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका सही जवाब है यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? तो सही जवाब है श्रीलंका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। तो सही जवाब है चाहतों का दोहरा सहयोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही जवाब है जमा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका सही जवाब है RBI ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधा देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सेज, विशेष आर्थिक क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित देश का कुल मूल्य है। इसका सही जवाब है सभी अंतिम सामान और सेवाओं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में काली क्रांति संबंधित है। तो इसका सही जवाब है कच्चा तेल उत्पादन के लिए। अगले प्रश्न की चलते हैं। भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब है जौ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का आधार है। तो इसका सही जवाब है हेरोड डोमर मॉडल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो इसका सही जवाब है बीमा क्षेत्र से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय। अगले प्रश्न की चलते हैं। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? इसका सही जवाब है कपड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है तिलहन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2015। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य से स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? इसका सही जवाब है 2017। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है 1 फरवरी 2019। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका सही जवाब है नीति आयोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है प्याज उत्पादन से। अगले प्रश्न की चलते हैं। रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आय पुनर्वितरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही जवाब है प्राथमिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका सही जवाब है रूस से। अगले प्रश्न की चलते हैं। वस्तुओं की आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर का किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सीमा शुल्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो इसका सही जवाब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न की चलते हैं। खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की चलते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1969 में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? इसका सही जवाब है उपरोक्त में सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो इसका सही जवाब है मंत्रिपरिषद। अगले प्रश्न की चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो इसका सही जवाब है
पार्टियों को बदले से रोकने के लिए संशोधित। अगले प्रश्न की चलते हैं। किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है और जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है? तो इसका सही जवाब है अब्राहम लिंकन। अगले प्रश्न की चलते हैं। किस शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी में आया था किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न की चलते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? तो इसका सही जवाब है 42वां। अगले प्रश्न की चलते हैं। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3, 4 चारों इसमें सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगले प्रश्न चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है IMF एवं विश्व बैंक इसका निधिकरण है। अगले प्रश्न चलते हैं। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में सभी। अगले प्रश्न चलते हैं। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत की अनुस्थिति दी थी? तो इसका सही जवाब है 27%। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं। सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया? इसका सही जवाब है 1956 में। अगले प्रश्न चलते हैं। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में शामिल है? इसका सही जवाब है जंगल। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? इसका सही जवाब है चीन। अगले प्रश्न चलते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है सभी लिंगों के लिए समान वेतन। अगले प्रश्न चलते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसका सही जवाब है धर्म। अगले प्रश्न चलते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है फिर लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा निभाई नहीं जाती? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में सभी।
अगले प्रश्न की ओर, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश सुरक्षित करना होगा। तो इसका सही जवाब है 8%। अगले प्रश्न की चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की चलते हैं, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है विकेंद्रीकरण। अगले प्रश्न चलते हैं, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा। इसका सही जवाब है 1966 में। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324। अगले प्रश्न चलते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। इसका सही जवाब है मुकदमे एवं कार्यवाही। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। इसका सही जवाब है कोई नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। इसका सही जवाब है 2 माह 11 महीने 18 दिन। अगले प्रश्न चलते हैं, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी। इसका सही जवाब है मीरा कुमार। अगले प्रश्न चलते हैं, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। अगले प्रश्न चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है। इसका सही जवाब है वित्तीय आपातकाल का। तो दोस्तों, ये थी हमारी बीपीएससी द्वारा आयोजित टीजीटी सोशल साइंस की परीक्षा का प्रश्न पत्र का विश्लेषण। अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर आपको इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।